उस दिन चिराग पासवान जी जब अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे थे अमित शाह, तो यह शिखंडी के तरह, पाखंडी के तरह राज्यसभा में बैठ के मुस्कुरा रहा था। यह भारी धूर्त है। ढोल था इसका, नकली ढोल, इसका ढोल फट चुका है। रामविलास पासवान जी वाला इसमें कोई गुण नहीं है, न वह संस्कार है, न वह संस्कृति है, न वह प्रवृत्ति है। इसका चाल, चरित्र, चेहरा, आचरण, व्यवहार सब दलित विरोधी है। लगातार जब जहां जहां भाजपा की सरकार है और जब जब बिहार में भाजपा की सरकार बनी है, तब तक दलितों पर अत्याचार बढ़े। एनडीए जो पासवान समाज में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, ये एनडीए की सरकार भस्म हो जाएगी इस साल। ये जो डबल इंजन बताता है अपने आप को, एक इंजन जो है क्राइम का इंजन है, एक इंजन कम्युनिज्म का इंजन है। यह इंजन है क्राइम और कम्युनल। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के स्पेशल कार्यक्रम दंगल 25 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, सुशासन राज है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर भी काफी टाइट है। ये कहना हमारा नहीं बल्कि नीतीश कुमार का है। लेकिन जो खबर सामने आती है, जो घटनाएं बिहार में हो रही हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी जा रही है, किसी का अपहरण हो जा रहा है, तो कहीं लूटपाट कर दिया जा रहा है। ऐसे में खबर आती है औरंगाबाद से, जहां कोमल पासवान नामक एक लड़की की जिंदगी खत्म कर दी जाती है और उसके पीछे बताया जाता है कारण कि ये रंजिश साजिश है। उनके घर, लड़की के घर वालों का कहना है, लेकिन जो लोग हैं, जो खबर चल रही है वो ये चल रही है कि ये सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट है। असल मामला क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, मगर उसके पहले आपको बता दें कि अभी हमारे साथ पारस गुट के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जब इनकी टीम, इनके नेता वहां पहुंचे तो माहौल क्या था, वहां के लोगों ने क्या बताया और क्या लड़की को न्याय मिल पाएगा, इन्हीं से बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल। सर, एक लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और कहा जाता है कि रोड एक्सीडेंट का मामला है। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, देखिए, हत्या एक दलित बेटी की, पासवान बेटी की, और मात्र 13 वर्ष उम्र है उस लड़की का। कोमल पासवान नाम है और केवल इसलिए हत्या कर दी जाती है, कुचलकर, गाड़ी से कुचलकर इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उसने रंग लगाने से मना कर दिया 14 मार्च को, होली के दिन। जी। किसको मना किया? कौन रंग लगाना चाहता था? चिराग पासवान जी के पार्टी के नेता लोग हैं और ये लोग आदतन अपराधी हैं। ये वहाँ के दबंग लोग हैं। और जहाँ घटना हुई, कोमल पासवान का जो घर है, विनय, उनके पिताजी विनय पासवान हैं, और सामने में उन दबंग लोगों का घर है। और वहाँ करीब 25-30 लड़कियाँ, जो 12 वर्ष की, 10 वर्ष की, 13 वर्ष की, 14 वर्ष की लड़कियाँ थी, सब झुंड बनाकर होली खेल रही थी। उतने में ये लोग निकलता है, ये लोग, और ज़बरदस्ती छेड़खानी करता है, रंग लगाना चाहता है, तो लोग मना कर देती है। तो उतने में ये एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर की कॉपी है। उतने में वहाँ पर ये सारे मन बढ़ू लोग हैं, मनोज सिंह, विनोद सिंह, ये रंजय कुमार है उर्फ सन्नी सिंह, ये सारे लोग गंदा गंदा गाली बकने लगते हैं। मारो दुष्धा के बेटी के, मारो पासवानवा के बेटी को, गंदा गंदा, पूरा एकदम गंदा गंदा। उस हम चैनल पे उस बात को, जिस तरह की अभद्र गालियां दी जा रही थी, जो बताया गया, कल हमारे नेता, दल के नेता, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं,
रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं पशुपति कुमार पारस जी, उनके नेतृत्व में कल औरंगाबाद कोमल पासवान जी के घर पे सारे लोग हमारे पार्टी के नेता गए थे। और जो आप बीती कोमल पासवान की बहन ने बताया, छोटी बहन ने, दिल दहला देने वाली, रोंगटा खड़ा कर देने वाली यह घटना थी। तस्वीर भी सामने आई थी कि घर आमने सामने है, वहाँ कोई रोड, ऐसी कोई सड़क नहीं है जहाँ से दिन में बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना है। उसकी बहन, कोमल पासवान की बहन बता रही हैं कि ये लोग होली खेल रही थी। हाँ, घर से गाड़ी निकलती है और लड़की को रौंद दिया जाता है। अब ये देखिए रोड एक्सीडेंट की बात कहाँ से आई जी। क्योंकि ये लोग चिराग पासवान के दल में हैं जी। ये लोग, इनके घर पे बैनर लगा हुआ है, चिराग पासवान के पार्टी के जिलाध्यक्ष मतलब आप कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। यह चिराग पासवान के पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। जी। ये जो है, ये विनोद सिंह है, ये कोई मनोज सिंह है, ये चिराग पासवान की जो पार्टी है इसके प्रदेश महासचिव हैं। और जब रोड एक्सीडेंट की जो बात आई चैनलों में, या जो रफा दफा करने का, यह चिराग पासवान ने ही अपनी पार्टी के ट्विटर से ट्वीट किया 14 जनवरी को, 15 जनवरी को औरंगाबाद में। यह चिराग पासवान के पार्टी का ट्विटर हैंडल से है। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपके चैनल पे। हाँ, बाद में चिराग पासवान ने इसको कल डिलीट किया है। कल उसके यह साला बहनोई दोनों धूर्त है, ये दोनों दलित विरोधी है। कहने को तो पासवान टाइटल लगाए हुए है, ठीक है। आप कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान इस मामले को रफा दफा, हाँ ये देखिए, लेकिन वो नहीं ये देखिए, चिराग पासवान ने लिखवाया अपने पार्टी के ट्विटर हैंडल से कि औरंगाबाद में कोमल पासवान की सड़क दुर्घटना में, देखिए स्पष्ट है, सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और जो लोग हत्या के, जिन पर हत्या का आरोप है, जो नेम्ड एक्यूज्ड हैं, उनके साथ उनके पार्टी के ये जिलाध्यक्ष हैं। चिराग पासवान ने लिखा कि सोनू सिंह हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में टीम गई 15 जनवरी को और शोक संतप्त परिवार को संतापना दी। चिराग पासवान अपने अभी तक नहीं गया, उसका हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है, उसमें इतना नैतिक बल नहीं है, इतना नैतिक साहस नहीं है कि वह कोमल पासवान के घर पर जाकर कोमल पासवान के वीडियो कॉल के माध्यम से चिराग पासवान ने बात किया है, आश्वासन दिलाया है कि जो भी इसमें मिला होगा, शामिल होगा इस मामले में, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। वीडियो कॉल पे बात कल जब हमारे नेता गए पशुपति कुमार पारस जी, उसके कुछ देर बाद इसका बहनोई भी वहाँ गया, बहनोई सांसद, जमुई का सांसद है, उसने वहाँ से चिराग पासवान से दिल्ली बात कराया वीडियो कॉलिंग से। और यह बहनोई सांसद कहा, जब तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो, जब नेम्ड मुद्दालय है, तुम्हारे पार्टी का प्रदेश महासचिव है, वह नामजद अभियुक्त है, उसके पुत्र ने, सन्नी ने, FIR में है कि उसके पुत्र सन्नी ने उस आप रोड एक्सीडेंट बता रहे हो, वह ऐसा गली है कि उसमें 4 व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से जाता है, तो वह तो कोई नेशनल हाईवे नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या लड़की के हत्यारे को पकड़ा जाएगा? अभी कहाँ है वो? क्या पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है या पुलिस भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश? देखिए, चिराग पासवान चाह रहा था कि कुछ पैसा उसका देकर और इस मामला को सड़क दुर्घटना बताकर। चिराग पासवान तो कहते हैं कि हम पासवानों के नेता हैं और पासवान बेटी के साथ ऐसी घटना होती है, और वो इस मामले को कैसे? एक घटना नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आपको, विस्तार से आपको बताऊंगा। एक कोमल पासवान नहीं है, कई पासवान की बेटियां का अस्मत लूटा गया, बलात्कार किया गया, रेप किया गया, हत्या किया गया, कई मैं आंकड़ों के साथ अभी आपको बताऊंगा आपके चैनल पर। लेकिन चिराग पासवान जो है, यह आज जब नीतीश कुमार के चरणों में पासवान समाज का मान सम्मान अस्मिता, यह सामंतियों का अपने आप को हनुमान बताता है जी, मोदी का हनुमान या जिस अमित शाह ने
राज्यसभा में चलते सदन में अंबेडकर 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 कहके अंबेडकर का अपमान किया और यह कहा कि जितना नाम अंबेडकर का लेते हो इतना नाम यदि ईश्वर का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो बिहार के दलितों ने, बिहार के पासवानों ने, देश भर के दलितों ने, पासवानों ने और अंबेडकरवादियों ने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन संविधान देकर, संवैधानिक हक और अधिकार देकर अंबेडकर साहब ने हमको धरती पर ही स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। लेकिन चिराग पासवान तो खुद को दलित लेकिन उस दिन चिराग पासवान जी जब अंबेडकर साहब का अपमान कर रहे थे अमित शाह, तो यह शिखंडी के तरह, पाखंडी के तरह राज्यसभा में बैठ के मुस्कुरा रहा था। यह भारी धूर्त है। अब पासवान समाज जान चुके हैं, रंगे हुए सियार की पोल खुल चुकी है। यह जो ढोल था, इसका नकली ढोल, इसका ढोल फट चुका है। ठीक है, हमारे नेता, सर्वधे नेता, जन जन के नेता रामविलास पासवान जी का यह सुपुत्र है, संतान है, लेकिन रामविलास पासवान जी बड़े नेता थे। अंबेडकर के बाद देश में दलितों का यदि सबसे बड़ा नेता कोई हुआ, दलितों का सबसे बड़ा कोई हितैषी हुआ, तो हमारे नेता रामविलास पासवान हुए। रामविलास पासवान जी वाला इसमें कोई गुण नहीं है, न वह संस्कार है, न वह संस्कृति है, न वह प्रवृत्ति है। इसका चाल, चरित्र, चेहरा, आचरण, व्यवहार सब दलित विरोधी है। आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोमल पासवान एक नहीं है, कई सारी कोमल पासवान है, लेकिन उनके लिए कभी भी चिराग पासवान सामने नहीं आते हैं। ऐसे मामलों को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। कोमल पासवान का मामला भी कुछ ऐसा ही था, जहां चिराग पासवान ने चुप्पी साधी थी और जब देखा कि पारस जी वहां पहुंचे तो चिराग पासवान भी वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे हैं। तो क्या इसका जवाब पासवान समाज आने वाले चुनाव में देगा? देखिए, या फिर वोट देकर उनकी पार्टी को आगे बढ़ाएगा? देखिए, हम कुछ आकर आपको बता रहे हैं। 31 अगस्त को पिछले साल रोहतास का एक दरी गांव है, उसमें 28 साल के नौजवान युवक सरोज पासवान की हत्या कर दी गई। आज से 1.5 साल पहले हाजीपुर के लालगंज में दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा, हमारा दलित सेना का राष्ट्रीय सचिव थे और दलितों के उभरते हुए नेता थे, भीम आर्मी के भी नेता थे, राकेश पासवान की दिन दहाड़े, हाजीपुर जो चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है, राकेश पासवान की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर छल्ली कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। गया में पिछले साल, आज से 2 साल पहले 21 फरवरी 2023 की घटना है, प्रॉपर्टी डीलर अरुण पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह 13 अगस्त 2024 को बक्सर में आजाद पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले साल मोकामा में मधुसूदन पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार हम आंकड़े के साथ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लगातार जब जहां जहां भाजपा की सरकार है और जब जब बिहार में भाजपा की सरकार बनी है, तब तक दलितों पर अत्याचार बढ़े। नहीं, सवाल यही है, पासवान समाज, दलित समाज क्या करेगा? पासवान समाज, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। पासवान समाज, यह साल चुनावी वर्ष है, पासवान समाज अपने वोट से जवाब देगा। अपने पासवान समाज ईवीएम पर जाएगा, ईवीएम पर एनडीए, जो पासवान समाज में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, ये एनडीए की सरकार भस्म हो जाएगी इस साल। जी, लालू यादव से भी ईडी ने सवाल जवाब शुरू कर दिया। नहीं, अब तो 2025 से 2-4-5 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। अब ईडी भी आएगा, सारे जितने भी भारत सरकार के जितने भी एजेंसी हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के जितने भी एजेंसी हैं, अब देखिएगा, अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितनी एजेंसियां हैं, जितनी ईडी, आईबी, जितनी भी एजेंसियां हैं, सब, या जितने भी बाबा हैं, जितने भी पाखंडी बाबा हैं, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सब अब बिहार आएंगी। सब आपको 2025 में चुनाव के पहले बिहार में दिखेंगी। ये जितनी भी, ये सब भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ, यह जो आजकल जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, यह सब या भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है,
पूरी तरह सक्रिय हो गया। अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का IT सेल पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से भ्रम फैलाएगा, दलितों को बांटने का, दलितों को तोड़ने का, दलितों में भ्रम फैलाने का, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में। अब तो नीतीश कुमार जी ने दलितों को, नीतीश कुमार जी डिवाइड एंड रूल, पिछड़ा किया, अति पिछड़ा किया, अत्यंत पिछड़ा किया, दलित किया, महादलित किया। या नीतीश कुमार जी जो है, या जो NDA की सरकार है, यह साल उनके विदाई का साल है। बिहार के दलित ने मन बना लिया है इस सरकार को। बिहार का पूरा, बिहार की 13 करोड़ 14 करोड़ आवाम में 13 करोड़ जनता ने, ये जो डबल इंजन जो है ना, ये जो डबल इंजन बताता है अपने आप को, एक इंजन जो है क्राइम का इंजन है, एक इंजन कम्युनिज्म का इंजन है। यह इंजन है क्राइम और कम्युनल। ये एक इंजन कम्युनल लोग चला रहे हैं, एक इंजन क्रिमिनल लोग चला रहे हैं। आपने देखा ना मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, कैसे कैसे लोग को मंत्री बनाया गया। किसी पे 1 दर्जन मुकदमा दर्ज है, किसी पे 10 मुकदमा दर्ज है, किसी पे 9 मुकदमा दर्ज है। एक तो ऐसे मंत्री बने जिसपे एक लड़की को गोली मारकर हत्या करने का भी उस पे तो दलित CO, दलित कर्मचारी, दलित पदाधिकारी को पीटने का आरोप था। ऐसे लोग कहना चाहते हैं कि दलितों के साथ बिहार में जो कुछ किया जा रहा है, इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। अब देखिए, अभी हमारे साथ थे श्रवण अग्रवाल जी, इनसे हम बातचीत कर रहे थे कोमल पासवान के मुद्दे पर, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि कोमल पासवान के परिवार को न्याय मिलकर ही रहेगा। कितना भी चिराग पासवान इस मामले को छुपाने की कोशिश करे, इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाए, ऐसा नहीं होगा। बाकी अब आने वाला वक्त बताएगा कि कोमल पासवान की जो हत्या की गई है, उसकी जिंदगी खत्म की गई है, इसके पीछे किसका हाथ है और उससे सजा मिलती है या नहीं मिलती है। इस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं? बिहार में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।